भारत की राजनीति और दुनिया की डिप्लोमेसी में आज सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना है प्रधानमंत्री का चीन दौरा। जब प्रधानमंत्री चीन जाते हैं तो ये केवल एक विदेशी यात्रा नहीं होती, बल्कि ये पूरे एशिया की दिशा बदलने वाली घटना बन जाती है। भारत और चीन के रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव से गुजरते रहे हैं। सीमा विवाद, गलवान जैसी घटनाएं और आर्थिक तनाव, ये सब दोनों देशों के बीच गहरी खाई का सबूत हैं। लेकिन इसके बावजूद बातचीत और मुलाकातों की जरूरत हमेशा बनी रहती है। प्रधानमंत्री का यह कदम इसी कूटनीतिक जरूरत को पूरा करता है। इस बार की यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ भारत अपने हितों पर किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों की अर्थव्यवस्था इतनी जुड़ी हुई है कि अलगाव भी नामुमकिन है। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया है, भारत मजबूत है, आत्मनिर्भर है और किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। बैठकों का दौर चलेगा, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी से जुड़े अहम फैसले होंगे। भारत का ध्यान इस बार खासकर दो मुद्दों पर रहेगा, सीमा पर शांति और व्यापार में संतुलन। चीन के साथ व्यापार असमानता लंबे समय से भारत के लिए एक चुनौती है। प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि चीन को एक स्पष्ट आर्थिक संकेत दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बीच एक और बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, टिकटॉक। जी हाँ, वही ऐप जिसने पूरी दुनिया को दीवाना बनाया और भारत में भी लाखों करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया था। टिकटॉक के संस्थापक झंग यामिंग, जिन्हें लोग मजाक में या प्यार से अन्ना भी कहते हैं, चीन की टेक्नोलॉजी पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उनकी कंपनी बाइटेडेंस ने सोशल मीडिया की परिभाषा ही बदल दी। छोटे वीडियो के जरिए उन्होंने आम आदमी को स्टार बना दिया। लेकिन यही ऐप भारत चीन विवाद का शिकार भी हुआ। भारत सरकार ने सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए टिकटॉक पर बैन लगाया था। लाखों क्रिएटर्स रातों रात बेरोजगार जैसे हो गए और भारत चीन तनाव में ये कदम बेहद ऐतिहासिक साबित हुआ। अब जब प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं तो चर्चाओं का ये मुद्दा फिर से उठ खड़ा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं, क्या टिकटॉक कभी वापस आएगा? क्या भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार के साथ साथ ये ऐप भी दोबारा भारतीय युवाओं की स्क्रीन पर लौट पाएगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि फिलहाल टिकटॉक का वापस आना मुश्किल है, क्योंकि भारत सरकार डेटा सुरक्षा पर किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं है। लेकिन यह सच भी है कि झंग यामिंग यानी अन्ना का नाम आज भी हर क्रिएटर की जुबान पर है। उनकी बनाई कंपनी आज भी दुनिया में अरबों लोगों की पसंद बनी हुई है। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा और टिकटॉक का नाम दोनों इस बात का प्रतीक हैं कि राजनीति और टेक्नोलॉजी अब एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। जब दोनों देशों के रिश्तों पर बात होगी तो ये मुद्दे अपने आप ही चर्चा में आएंगे। आखिरकार प्रधानमंत्री का चीन जाना सिर्फ एक दौरा नहीं है, यह भारत की कूटनीतिक ताकत और रणनीतिक सोच का सबूत है। और टिकटॉक की कहानी इस बात का सबूत है कि आज के दौर में ऐप्स और टेक्नोलॉजी भी राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको यह लंबा विश्लेषण प्रधानमंत्री की यात्रा और टिकटॉक के अन्ना की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।